हाय दोस्तों। तो आज मैं द कंज्यूरिंग 2 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी 1977 के इंग्लैंड में द हॉटसन फैमिली के साथ जो हुआ सभी सच्ची घटना पर ये मूवी बनी है। ओके, तो मैं कंज्यूरिंग पार्ट 1 को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो कंज्यूरिंग 2 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसका डायरेक्टर है जेम्स वान और IMDb में मिला है 7.3 आउट ऑफ 10। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम न्यूयॉर्क के एमिटेबल हाउस में एड ऑरन और लॉरेन ऑरन को देखते हैं और वहाँ पर ड्रू भी था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन को विजन आता है, एक बच्चे का आत्मा उसे स्टोर रूम में ले जाता है। वहाँ लॉरेन को एक डीमन नन नज़र आती है जो उसे बहुत ही डरा देती है। अब सीन कट होकर 1977 के इंग्लैंड में दिखाया जाता है। वहाँ ग्रीन स्ट्रीट में रहने वाली पिगी हॉटसन और उसके 4 बच्चे को देखते हैं, जैनेट, मार्गारेट, जॉनी और बिली। तो पिगी उन बच्चों का सिंगल पेरेंट थी और उसके एक्स हस्बैंड ने कुछ महीनों से पैसे नहीं भेजने के कारण पिगी बहुत परेशान थी। तो रात को जैनेट और मार्गारेट खेलते हुए वोजा बोर्ड से प्रेत आत्मा बुला रही थी, बट तभी कुछ नहीं होता उससे। रात को जब सभी सो रहे थे तभी जैनेट महसूस करती है वो अपने रूम में नहीं, लिविंग रूम में है और उधर मार्गारेट को सुनाई देता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक कर रहा है। तभी जैनेट को आते देखकर वो तभी इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरे दिन जैनेट और बिली एक टॉय से खेल रही थी, द क्रिकेट मैन सॉन्ग को गाते हुए। फिर रात में बिली किचन में जाता है पानी पीने के लिए। तभी किचन के विंडो के बाहर 2 झूले को देखते हैं जिसमें एक झूला अपने आप झूल रहा था और उधर मार्गारेट की नींद खुल जाती है। वो देखती है जैनेट दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रही है। जैनेट बोलती है, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो। तभी एक दूसरी वॉइस में हम सुनते हैं कोई बोल रहा है, तुम सब मरोगे। तो मार्गारेट जैनेट को संभाल कर सुला देती है। उधर बिली ऊपर आते हुए एक टॉय को मारकर टेन में भेज देता है। तो वो टॉय अपने आप उस टेंट से बाहर चला आता है। तो बिली डर के पिगी के पास चला जाता है। बाद में पिगी जब चेक करती है तभी ट्रेन में कोई नहीं था। फिर पिगी को लिविंग रूम से कुछ आवाज़ आते हैं तो वो चेक करने जाती है। वहाँ सोफे में जैनेट बैठी हुई थी। उसका कहना था वो शायद नींद में चलने लगी है और जैनेट को बुखार भी था। पिगी बोलती है, कल तुम स्कूल मत जाना। फिर दूसरे दिन जैनेट घर में अकेली टीवी देख रही थी। तभी टीवी के चैनल अपने आप चेंज होने लगता है। जैनेट फिर रिमोट लेकर पहले वाली चैनल को लगा देती है, बट थोड़ी देर बाद फिर से अपने आप चैनल चेंज हो जाती है और रिमोट भी जैनेट के पास नहीं, सोफे में था। जैनेट फिर टीवी में से उस सोफे में बैठा एक बूढ़ा आदमी को देखती है। फिर अचानक वो बूढ़ा आदमी जैनेट के कानों के पास आकर बोलता है, मेरे घर से चली जाओ। उससे जैनेट बहुत ही डर चुकी थी। मूवी के अगले सीन में हम एड को देखते हैं जो कि उसी नन की पेंटिंग बना रहा था। एड लॉरेन को बोलता है उसने नन को सपने में देखा है और तब से वो इसे भुला नहीं पा रहा। लॉरेन इस सब से बहुत डरी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कुछ दिन वो लोग कोई केस ले। रात में जैनेट अपने आप को बेड के साथ रस्सी से बांध लेती है ताकि वो नींद में चली ना जाए, बट आधी रात को कोई उसे ज़मीन में गिरा देता है। तभी डोर में नॉक होने के कारण वो बाहर लिविंग रूम में देखती है सोफ़ा अपने आप हिल रहा था। तो जैनेट डर के रूम में आकर सोने की कोशिश करती है, बट कोई अपने आप दरवाज़ा खोलकर जैनेट के गर्दन पर काट लेती है। जैनेट दर्द से चिल्ला के मार्गारेट भी उठ जाती है और तभी अचानक उन दोनों का बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। फिर दोनों भागकर पेगी के पास आता है और सब बोलता है। पहले तो पेगी नहीं मानती, तभी एक ड्रेसिंग टेबल अपने आप मूव होकर दरवाज़ा को बंद कर देता है। ये सबसे बहुत डर चुके थे और पेगी सभी बच्चे को लेकर अपने नेबर के घर पे आती है।
तो पेगी अपने नेबर को सब बात बताती है। फिर वो लोग पुलिस को भी बुला लेती है। पुलिस जब घर को चेक करती है तभी एक आवाज़ को सुनती है जो कि दीवार के अंदर से आ रहा था। फिर अचानक एक चेयर अपने आप मूव हो रहा था। फिर बाहर आके पुलिस बोलता है अब एक केस वो लोग हैंडल नहीं कर सकता। लेडी पुलिस पिगी को सजेस्ट करती है कि वो चर्च से हेल्प ले ले। फिर हम लॉरेन को देखते हैं जिसे फिर से वो नन बहुत बुरी तरह डरा देती है। लॉरेन उसे पूछती है तुम कौन हो, और उधर बाइबल पेज के ऊपर पेन से फाड़ रही थी और वो नन एड की मरने की विजन दिखाती है। तभी जूडी लॉरेन को होश में ले आती है। बहुत डर चुकी थी लॉरेन। उस तरफ हॉटसन फैमिली के पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बाद पुलिस के रिपोर्ट की वजह से रिपोर्टर आने शुरू हो गए थे। उनमें से मॉरिस जो एक सुपरनैचुरल इवेंट के इन्वेंटर और इन्वेस्टिगेटर थे, वो लोग जैनेट और मार्गरेट की इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के दौरान मॉरिस कहता है अगर कोई है इस घर में तो बताओ हमें। तभी जैनेट की आवाज़ एक ओल्ड आदमी में बदल कर बोलता है ये घर उसका है और उसका नाम बिल विकिंस है। वो अंदर था और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उसी सोफा में बैठकर मर गया था। फिर थोड़ी देर बाद जैनेट नॉर्मल हो जाती है। वहाँ पर मौजूद अनीता ग्रेगोरी का मानना था जैनेट ये सब नाटक कर रही है। रात को पिगी बच्चों के साथ उनके नेबर के घर में सो रहे थे। तभी हम क्रिकेट मैन को देखते हैं और जैनेट के ऊपर हावी होकर घर के सभी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद शांत होकर फिर जैनेट बेहोश हो जाती है। उधर फादर एड और लॉरेन को जैनेट की केस के बारे में बताते हुए वॉइस रिकॉर्ड सुनाते हैं। फादर चाहते थे वो लोग इंग्लैंड जाकर एक बार देख आए, अगर कुछ गलत महसूस हो तो चर्च को इन्फॉर्म करे। लॉरेन तभी कोई केस लेना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एड को लेकर चिंता में थी। बाद में एड समझाने के बाद लॉरेन मान जाती है। फिर एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं। उनके साथ मॉरिस भी थे। पिगी से मिलने के बाद पिगी जैनेट और मार्गरेट के रूम में दिखाती है। पिगी के मुताबिक यहाँ पर ही भूतिया हरकतें ज़्यादा होती है, इसलिए कमरे में क्रॉस लगा कर रखती है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बाद में उस सोफ़े को भी दिखाती है जिसमें बिल मरा था। फिर लॉरेन जैनेट से मिलती है। जैनेट अब सो भी नहीं पाती थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि कोई उस पर बिलीव ही नहीं करता था। सभी समझते थे अटेंशन पाने के लिए जैनेट नाटक करती है। फिर लॉरेन उसे बहुत अच्छे से समझाती है। फिर चर्च को प्रूफ देने के लिए वॉइस रिकॉर्डर लगा के एड जैनेट को उस सोफे में बैठकर बिल को बुलाता है। बट जैनेट का कहना था सभी ऐसे घूरते रहे तो बिल नहीं आएगा, तो सभी पीछे मुड़ जाते हैं और जैनेट अपने मुंह में पानी भर लेती है ताकि कोई ये ना समझे कि जैनेट ड्रामा कर रही है। फिर एड के सारे सवालों का आंसर देता है बिल कि वो तो इस घर में अपने फैमिली से मिलने आया था। फिर जब एड उसे क्रॉस दिखाता है तो बिल बहुत डर के बोलता है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर जैनेट नॉर्मल हो जाती है। बाद में लॉरेन एड को बोलती है उसे अभी तक कोई सुपरनैचुरल चीज़ की महसूस नहीं हुआ। मतलब वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये सब सच है या फेक। उधर रात को बिल के गोस्ट जैनेट को उसी रूम में ले आती है। रूम में मौजूद सारे क्रॉस उल्टे हो रहे थे। क्रॉस उल्टे होने का साइन अच्छा नहीं होता। एनीवे, बिल जैनेट को बहुत डरा देता है। जैनेट की चीख से पिगी भागते हुए उस रूम के बाहर आती है जहां ताला लगा हुआ था, और तभी वो देखती है एक गोस्ट जैनेट को अंदर की तरफ ले जाता है। तभी एड और लॉरेन भी आते हैं। एड दरवाज़ा खोलकर जैनेट को बचा लेता है। नेक्स्ट डे सबूत के लिए सारे घर में कैमरा लगा देता है, जिसके बाद एड पेगी की हेल्प करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर पानी भरा हुआ था। एड जब पाइप को ठीक कर रहा था तभी पेगी एड के पीछे किसी साया को देखती है, बट एड पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था।
तभी बिल की घोस्ट पिगी पर हमला करके बाइट कर देता है। उधर जैनेट को महसूस होता है किचन में कोई है, तो जॉनी उसे देखने जाता है। सभी उसे मना करते हैं, बट जॉनी किचन में पहुंचकर सामने अचानक जैनेट को देखती है, जिसके ऊपर फिर से शैतान हावी थी। फिर कोई सारी चीज़ें इधर उधर करने लगता है। फिर एड जैनेट को ढूंढता है और एक कवर्ड के अंदर थी। शैतान उसके अंदर तब भी था। फिर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। उसके बाद अनीता एड और लॉरेन को एक वीडियो फुटेज दिखाती है, जहां जैनेट खुद से ही सारी चीज़ इधर उधर फेंक रही थी, मतलब वो नाटक कर रही थी। ये सब पिगी को बोलने के बाद वो बहुत नाराज़ हो जाती है और गुस्से से बोलती है, चले जाओ सभी यहाँ से। बाद में मार्गारेट जैनेट से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जैनेट का कहना था बिल के घोस्ट ने ये सब करने के लिए बोला था, मजबूर किया था उसे, नहीं तो वो उसके भाई बहनों को मार देगा। एड और लॉरेन जाने के समय वो लोग सोचते हैं कि जैनेट ने उस रूम में ही ड्रामा क्यों किया जिस रूम में कैमरा लगा हुआ था। तो एड टेप रिकॉर्डर फिर से चेक करता है। जब जैनेट के बॉडी पर बिल हावी था, तो रिकॉर्डर एक साथ प्ले करके उन लोगों को एक मैसेज मिलता है। बिल असल में बोलना चाहता था, मुझे जाने दो, मुझे वो नहीं जाने देगा, छोड़ दो मुझे। तभी लॉरेन कुछ महसूस करती है। वो उस बिल को देखती है उस सोफे में बैठा हुआ। बिल बोलता है वो तो सिर्फ अपने फैमिली से मिलने आया था और असली शैतान कोई और ही है, जो बिल को कंट्रोल करके जैनेट के ऊपर हावी हो गया था। और इसी वजह से लॉरेन भी पहले कुछ महसूस नहीं कर पाई और शैतान आत्मा बिल को भी नहीं छोड़ रहा था। तभी बिल के पीछे हम उसी नन को देखते हैं और लॉरेन भी उससे बाहर आकर एड को सब बताकर बोलती है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, जैनेट की हेल्प करनी पड़ेगी। उधर घर में जैनेट पोजेस्ड होकर मार्गारेट को दीवार की तरफ फेंक देता है। उससे डर के पिगी सभी बच्चों को लेकर बाहर ले आती है और तभी दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और एड और लॉरेन वहां पहुंचकर एड पीछे के रास्ते से जाने लगता है, बट लॉरेन पहुंचे उसके पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। लॉरेन एड को लेकर पहले से ही डरी हुई थी, तो एड को अकेले जाते हुए देखकर वो बहुत ही सैड और गुस्से में उस नन को बोलती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो तभी उसे कुछ याद आता है और इस शैतान को उसके नाम बोलने से ही हराया जा सकता था। तो लॉरेन उस बाइबल में ढूंढती है जब उसने नन को देखने के समय कुछ लिखा था, क्योंकि नन ने बताया था कि उसका नाम क्या है। लॉरेन को भी अब पता चल गया था और उसका नाम था वैलक। और तभी बिजली गिरने के कारण पास में ही एक पेड़ ऐसा हो गया था जैसे लॉरेन ने देखी थी एड को मरते हुए। और उधर एड बेसमेंट को तोड़कर ऊपर जाते ही एक वाटर पाइप से अचानक लगने से एड की आंखें अब जख्मी हो जाते हैं। फिर एड जब आगे बढ़ते हैं उसके पीछे पीछे हम क्रिकेट मैन को भी देखते हैं। तो उस वाले रूम में पहुंचकर एड देखते हैं जैनेट खिड़की पर ही खड़ी है, तो वो गिरने वाली थी। तभी एड उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक साथ लटक रहे थे। और तभी लॉरेन भी आ जाती है और सामने वो ही नन थी और लॉरेन एड की मदद करने के लिए जाती है, बट नन ऐसा नहीं करने देती। फिर लॉरेन उस नन को उसके नाम पुकार कर कहती है, वैलक, मैं तुम्हें हेल में जाने के लिए बोलती हूँ। उसके नाम लेते ही नन कमज़ोर होकर गायब हो जाती है। तभी लॉरेन एड और जैनेट दोनों को बचा लेती है। फिर मूवी के अगले सीन में सब ठीक हो चुका था। जैनेट भी अब पूरी तरह से नॉर्मल थी। जैनेट और पिगी एड और लॉरेन को थैंक यू बोलते हैं कि उन पर विश्वास करने के लिए और लौट आने के लिए। फिर हम एड को देखते हैं जो अपने गोस्ट म्यूज़ियम में उसी क्रिकेट मैन टॉय को रख देता है। शायद इसी से वो क्रिकेट मैन बाहर आया था। एनीवे, बस मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कंज्यूरिंग फिल्म सीरीज़ के थर्ड और लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।